नमस्कार प्यारे बच्चों, स्टडी सर जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनसीईआरटी कक्षा छठी की संस्कृत पाठ्य पुस्तकम दीपकम के त्रयोदशः पाठः यानी 13वें पाठ संख्या गणना ननु सरला। संख्या की गणना यानी संख्या क्या है, सरल है। आइए संवाद के माध्यम से इस पाठ में प्रवेश करते हैं। छात्राः अत्र कक्षायाम भवन्तः कति जनाः सन्ति। यहाँ पर शिक्षक छात्रों से क्या बात कर रहे हैं कि छात्राः, अरे बच्चों, अत्र कक्षायाम, यहाँ कक्षा में, भवन्तः, आप लोग, कति जनाः सन्ति, कितने लोग हो। एक बालिका देखिए यहाँ पर क्या उत्तर दे रही है। सुमितः, विश्वनाथः, वीणा, उदिता, कमला, प्रीतिः, निरुपमा, प्रशांतः, देवेशः, अहम च इस्मः। इस प्रकार जो है एक बच्ची ने क्लास में सभी बच्चों का जो है नाम लेती है। आगे देखिए अध्यापक क्या कह रहा है। तरहि कति छात्राः सन्ति, तो फिर बताओ कितने छात्र हैं। गणयतु, गणना करो यानी गिनती करो। तो छात्रा कैसे गिन रही है, एकम 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 एकम। इस प्रकार जो है छात्रा गणना कर रही है। तो आगे देखिए अध्यापक क्या कह रहे हैं। अहो भवन्तः संस्कृतेन गणनाम न जानन्ति। अरे आप संस्कृत में गणना यानी कि गिनती नहीं जानती हो। अस्तु अधुना संख्या गणनाम पठामः। ठीक है, अधुना यानी अब संख्या गणनाम पठामः, गिनती को पढ़ेंगे, संख्या को पढ़ेंगे। अहम एकम सुंदरम संख्या गीतम गायामी। मैं एक सुंदर संख्या गीत गा रहा हूँ। भवन्तः अनुगायन्तु, आप भी पीछे पीछे गाइए। इस प्रकार जो है अध्यापक ने बच्चों से कहा। तो आइए अब पाठ में प्रवेश करते हैं। एकः सूर्यः चन्द्रोपेकः मानवकुलमप्येकम् द्वे नयने ननु जीवनि शकले प्रभवति सर्वो द्रष्टुम्। आइए इस पद के अर्थ को जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है। एकः सूर्यः, सूर्य एक है ना। आप लोग एक ही सूर्य देख पा रहे हो। तो सूर्य कितने हैं, एक है। चंद्रो अपि एकः, इस शब्द में तीन शब्द जो है जुड़े हुए हैं। चंद्रः अपि एकः, चंद्रमा भी एक है। मानव कुलम अपि एकम, मानव कुल भी क्या है, एक है। हम सब क्या है, मानव हैं, है ना। जितने जीव क्या हो गए, हम लोग मानव हैं। चाहे वो लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, तो हम सब किस कुल में रहने वाले हैं, मानव कुल में। क्यों, क्योंकि हम सब मानव हैं। द्वे नयने ननु जीवनि शकले प्रभुवति सर्वो दृष्टुम। शकले मतलब होता है संपूर्ण, जीवनी मतलब होता है प्राणियों के द्वारा। द्वे नयने, दो ही नयनों को, ननु माने निश्चय, प्रभुवती सर्वो दृष्टुम, हमेशा देखा जाता है। यानी जगत में सभी लोगों के पास दो ही आंखें देखी जाती है ना। कहने का मतलब यह है कि सूर्य एक है, चंद्रमा एक है, मानव कुल भी एक है, और निश्चय ही संपूर्ण प्राणियों में, सभी लोगों में दो ही नेत्र देखे जा सकते हैं। आइए अगले पद को पढ़ते हैं। लोक शंकर त्रिनयन मूर्ति नमाम्यहं तं प्रतिदिवसम् चतुर्मुखोऽयं जगतः श्रेष्ठा तेन हि श्रेष्ठं जीवकुलम्, तेन ही श्रेष्ठम जीवकुलम। आइए अब इस पद के अर्थ को जानते हैं। लोक शंकर त्रिनयन मूर्ति नमाम्यहं तं प्रतिदिवसम। नमाम्यहं, नमामि अहम, नमस्कार करता हूं मैं, तम यानी उनको, किनको, शिव जी को, प्रतिदिवसम यानी प्रतिदिन, प्रतिदिन मैं शिव जी को नमस्कार करता हूं। और शिव जी कैसे हैं, त्रिनयन मूर्ति, जो तीन नयनों वाली उनकी मूर्ति है ना। शंकर जी की जो मूर्ति है, आप हमेशा क्या देखते हो, उनकी मूर्ति में तीन नेत्र होते हैं ना। दो नेत्र तो हमारी तरह, और एक जो है ललाट में भी उनके नेत्र होती है। इस प्रकार शिव जी के कितने नेत्र हो गए,
तीन नेत्र, ठीक है। शंकर त्रिनयन मूर्ति, शंकर की तीन नेत्रों वाली मूर्ति को अहम नमामि, मैं नमस्कार करता हूँ। प्रतिदिवसम, प्रतिदिन। चतुर्मुखोयम जगतः सृष्टः, जगतः यानी संसार को, सृष्टः यानी बनाने वाले। जगत के सृष्टा कौन है? ब्रह्मा जी, है ना। दुनिया को बनाने वाले कौन है? ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी कैसे हैं? चतुर्मुखोयम, आप चित्र में भी देख सकते हो, चार मुख वाले, है ना। तेन ही सृष्टम जीवकुलम, उनके द्वारा ही जीवकुल यानी जितनी संसार के प्राणी समुदाय हैं सबको रचा गया है यानी बनाया गया है, ठीक है। तो तीन नेत्र वाले जो शिव जी हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ, और चार मुख वाले संसार को बनाने वाले ब्रह्मा जी निश्चय ही जिनके द्वारा समस्त प्राणियों को बनाया गया है उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका दूसरा पद हो गया। आइए अगले पद में चलते हैं। पंचांगुलयो मम कर कमले, लोको विदधति गणनामो, सुरसेनानिः षण्मुख देवः, सततं पात्यय ममर गणम, सततय पात्यय ममर गणम। आइए अब इस पद के अर्थ को जानते हैं। पंचांगुलयोः मम कर कमले, मम कर कमले अर्थात मेरे कर कमल में, मेरे हाथ में, किमस्ति पंचांग गुलयोः, पांच उंगलियां हैं, ठीक है। लोको विदधाति गणनामो, जो संसार में जिससे लोग गिनती करते हैं, है ना। यानी मेरे हाथ में पांच उंगली है और संसार जिसकी जो है गिनती करता है, यानी सभी के हाथों में पांच उंगलियां होती हैं, इस सबको पता है, ठीक है। सुरसेनानी षण्मुख देवः, सुरसेनानी, सूर्य अर्थात देवता, सेनानी अर्थात सेनापति, देवताओं के सेनापति। षण्मुख देवः, छह मुख वाले जो देव हैं, कौन है? कार्तिकेय भगवान। सततम माने हमेशा, पाति माने रक्षा करते हैं, अयम अमर गणम, अमर गण अर्थात अमर किसे कहते हैं? देवताओं को कहते हैं, है ना। तो जो देवताओं की हमेशा रक्षा करते हैं। फिर से देख लीजिए, मेरे कमल जैसे हाथों में पांच उंगलियां संसार गिनती करता है, अर्थात पांच ही उंगली पूरी दुनिया में सभी लोगों के हाथों में होती हैं। देवताओं के सेनापति छह मुख वाले जो देव कार्तिकेय हैं वो क्या करते हैं? देवताओं की हमेशा रक्षा करते हैं, ठीक है। इस प्रकार इस पद्य के अर्थ को हमने जान लिया है। आइए अगले पद्य को पढ़ते हैं। सप्तवासरा सप्ताहे ननु, स्वराः सुमधुरा सप्त, ऊर्ध्वं धस्तात् लोकाः सप्तो, ख्याता ऋषयः सप्तो, ख्याता ऋषयः सप्तो। आइए अब इस पद्य के अर्थ को जानते हैं। सप्तवासराः सप्ताहे ननु, ननु माने निश्चय, निश्चय ही सप्ताहे, सप्ताह में, सप्तवासराः सात दिन होते हैं, ठीक है। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। स्वराः सुमधुराः सप्तो, स्वराः अर्थात स्वर, वो कितने होते हैं? 7 होते हैं। स्वर भी जो सुमधुर हैं, सुंदर मधुर वाले जो स्वर हैं वो भी कितने हैं? सप्त अर्थात 7। आप यहाँ चित्र में भी देख सकते हो, सा रे गा मा प ध नि, ये क्या है? 7 स्वर हैं। ऊर्ध्वम धस्तात लोकाः सप्तो, ऊर्ध्वम अर्थात ऊपर, अधस्तात यानी नीचे, यानी ऊपर भी 7 लोक हैं, नीचे भी 7 लोक हैं। अब ऊपर कौन कौन से लोक हैं? तो भूरलोक, भूअरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और ब्रह्मलोक, ये क्या है? ऊपर के 7 लोक हैं। हम जिस लोक में रहते हैं इसे मृत्यु लोक कहते हैं, यानी हमारे ऊपर भी 7 लोक हैं और नीचे भी 7 लोक हैं। नीचे कौन कौन से 7 लोक हैं? अतल, वितल, सतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल। इस प्रकार 7 लोक ऊपर हो गए, 7 लोक नीचे हो गए, ठीक है। ख्याताः ऋषयः सप्तो, और 7 जो ऋषि, सप्तर्षि के ऋषि, सप्तर्षि जो यानी 7 ऋषि जो ख्याताः यानी जो प्रसिद्ध हैं वो कौन कौन से हैं? वशिष्ठ, विश्वामित्र, कश्यप, भारद्वाज, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, ठीक है। ये क्या हो गए? सप्त ऋषि हैं, यानी 7 ऋषि हैं, ठीक है। तो 7 दिन होते हैं सप्ताह में,
7 स्वर होते हैं, ठीक है, और 7 लोग ऊपर हैं, 7 लोग नीचे हैं और 7 ही ऋषि हैं, ठीक है। आइए आगे के पद्य को पढ़ते हैं। अष्टदिग्गजा धरन्ति धरणीम् उपकृतिशीला अतुल बला नवगृहाननु विपुले गगने चरन्ति सततं नियततया चरन्ति सततं नियततया। अष्टदिग्गजाः धरन्ति धरणीम, धरन्ति माने धारण करते हैं, धरणीम यानी पृथ्वी को। अष्टदिग्गजाः 8 दिग्गज। अब ये 8 दिग्गज कौन है? दिक्पाल। कौन कौन से हैं 8? इंद्र, अग्नि, यम, नृतिहि, वरुण, वायु, कुबेर और ईशान। ये क्या है? 8 दिग्गज हैं। इनके द्वारा पृथ्वी को धारण किया जाता है। उपकृतशीला अतुल बला, ये कैसे हैं? अतुल बला अर्थात अत्यंत बलशाली हैं, ठीक है। और इन्हीं का उपकार है हमारी पृथ्वी के ऊपर, यानी पृथ्वी को 8 दिक्पालों के द्वारा धारण किया जाता है। और ये जो 8 दिक्पाल है बहुत ही शक्तिशाली हैं, इनके उपकार के कारण हमारी पृथ्वी जो है धारण की जाती है। नवग्रहाः ननु विपुले गगने, ठीक है, विपुले अर्थात बहुत बड़े, गगने अर्थात गगन में, आसमान में। नवग्रहाः 9 ग्रह, ये क्या है? ननु माने निश्चय, चरन्ति माने विचरण करते हैं, घूमते हैं, सततम नियततमा हमेशा, निरंतर अर्थात हमेशा। ये जो 9 ग्रह हैं ये आसमान में विचरण करते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए। उपकार करने वाले अत्यंत बलशाली जो 8 दिग्गज हैं, इनके द्वारा पृथ्वी को धारण किया जाता है, ठीक है। और निश्चय ही इस विशाल आसमान में जो 9 ग्रह हैं निरंतर विचरण करते हैं, ठीक है। 9 ग्रह कौन कौन से हैं? सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। ये क्या हैं? हमारे 9 ग्रह हैं और जो हमेशा ही आसमान में विचरण करते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये पद्य समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले पद्य को पढ़ने। ये हमारे इस पाठ का जो है आखिरी पद्य है, ठीक है। तो पूर्वद्या 10 दिशा प्रसिद्धा, पूर्वद्या 10 दिशा प्रसिद्धा, संख्या गणना ननु सरला, गायामो वयममिता मोदम, कुर्मो बहुधा करतालम, कुर्मो बहुधा करतालम। आइए अब इस आखिरी पद्य के अर्थ को समझते हैं। पूर्वद्याः, देखो पूर्व अद्याः, पूर्व आदि, यानी हमारी दिशाएं कितनी हैं? 10 दिशाएं हैं, ठीक है। 10 दिशा प्रसिद्ध, ये 10 जो दिशाएं हैं ये कैसी हैं? प्रसिद्ध हैं। और कौन कौन सी दिशाएं हैं? पूर्वद्याः यानी पूर्व आदि, ठीक है। तो आइए यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ पर एक बालक देखिए जो आपको यहाँ पर 10 दिशाओं के बारे में बता रहा है। 10 दिशाएं कौन कौन सी होती है? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये तो हो गई हमारे 4 प्रमुख दिशाएं। उसके बाद देखिए आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, ईशान कोण, ये 4 उपदिशाएं हो गई। उसके बाद ऊर्ध्वम अर्थात ऊपर, अधः अर्थात नीचे। इस प्रकार जो है हमारी 10 दिशाएं हैं, ठीक है। तो आइए पद्य को समझते हैं। पूर्वद्या, पूर्व आदि जो 10 दिशाएं प्रसिद्ध है, संख्या गणना ननु सरला, निश्चय ही संख्या की जो गिनती है वो क्या है? ननु सरला, बहुत ही सरल है। वयम गायामः, हम सब गाएं, मित आमोदम, अत्यधिक प्रसन्न होकर के, ठीक है। अत्यधिक प्रसन्न होकर के हम सब इस संख्या गणना को गाएं, इस गीत को गाएं। कैसे गाएं? कुर्मो बहुधा करतालम, अधिकतर ज्यादा ताली बजा बजा करके इस गीत को हम गाएं, ठीक है। तो इस कविता को लिखने वाले कौन है? डॉक्टर जनार्दन हेगड़े। तो आइए अब इस पाठ के कठिन शब्दों को देख लेते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, ठीक है। शब्दार्थ में कुछ मूल शब्द हैं, फिर उनका अर्थ संस्कृत में बताया गया है, फिर उसी अर्थ को हिंदी में बताया गया है, फिर अंग्रेजी में बताया गया है, और एक कॉलम आपके लिए छोड़ दिया गया है। इस कॉलम को आप अपनी मातृभाषा में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ और दिए गए हैं कठिन शब्द, आप देख सकते हैं। और उसके बाद
नीचे देखिए संख्या दी गई है। ये संख्या क्या है? 1 से 50 तक की संख्या है। आप इसको भी अपनी कॉपी में लिखेंगे और संख्या को याद करेंगे। क्यों? क्योंकि परीक्षा में संख्या जरूर पूछी जाती है, इसलिए आपको कम से कम छठी क्लास के बच्चे को कम से कम 50 तक की संख्या याद होनी चाहिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबके लिए मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।